शिव को उठाया। जिस हाथ से शक्ति की आराधना की, उसी हाथ से शिव शक्ति पुत्र पर प्रहार किया है तुमने। जो अपनी कुलदेवी के पुत्र का मान नहीं रख सकता, वो अपनी कुलदेवी से रक्षा की अपेक्षा कैसे कर सकता है? एक माता के पुत्र पर प्रहार करते ही उस माता का वचन उसी क्षण खंडित होता है। रावण, अपने अंत के लिए सज्ज हो जाओ, सज्ज हो जाओ, सज्ज हो जाओ। नहीं माता, रुक जाइए माता। नहीं माता, रुक जाइए। प्रथमेश, माता के कर्म मार्ग में बाधा मत बनी, कृपया पीछे हट जाइए। हट जाओ गणेश, यो दंडी दंड के योग्य है। देवराज, माता, ये निवेदन गौरी पुत्र का नहीं, प्रथम पूज्य का है। इनका वध मत कीजिए माता। यदि मैं केवल एक बालक होता तो पिताश्री कभी मुझे कैलाश का दायित्व सौंप के नहीं जाते। कृपया इन्हें मत मारिए माता, इनका वध आपके हाथों नहीं लिखा है। ये क्या? इतने घोर दुस्साहस के बाद भी गणेश रावण के प्राण क्यों बचा रहा है? कुछ तो अनुचित है। नारायण, गणेश के निवेदन के पीछे अवश्य ही कोई कारण है, किंतु क्या? रावण, महाज्ञानी हो तुम, फिर भी बता देता हूँ। मुझे केवल प्रथम पूज्य ही नहीं, बुद्धि का देवता भी कहते हैं। तुम जिसे क्षमा समझ रहे हो, उसके पीछे भी उद्देश्य है। आत्मलिंग से महादेव का आह्वान करने के लिए कुछ भव्य होना आवश्यक था। रावण, पिताश्री, पिताश्री। महादेव, जटाधारी संहारक असुर विनाशक नाथ त्रिकाल नमः।
आपसे निवेदन है आराध्य, शांत हो जाइए। देवी, आज आदि शक्ति नहीं, एक बहन की दृष्टि से देखिए मुझे। मेरे निर्णय पर विश्वास कीजिए। आप दोनों ने ही तो सृष्टि के पालनकर्ता का दायित्व दिया है मुझे। मेरे हर कर्तव्य, हर उत्तरदायित्व का भान कीजिए। कृपया मेरी बात सुन लीजिए। भला ऐसा होने क्या वाला है जिसके आरंभ के लिए नारायण ने रावण के अंत को डाल दिया? आराध्य, आप क्रोध और जगत प्रेम के कारण आप इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण घटना को भूल गए कि रावण का वध आपके हाथों नहीं, मेरे हाथों सुनिश्चित है। मेरे हाथों सुनिश्चित है। मेरे हाथों सुनिश्चित है। जय जय जय। हाँ महादेव, वैकुंठ के द्वार पर जय और विजय। नियति के डोर में बंधकर, भाग्य के चक्रव्यूह में फंसकर अन्याय और अधर्म के अंत का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, जिससे रावण का अंत मेरे हाथों निश्चित होगा। कभी भक्त, कभी अंश, तो कभी मित्रों को दुख पहुंचाना पड़ता है। कब तक इस सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए कितने रावण को मारना होगा? कभी अंधकासुर, कभी दुमदुभिनाथ, तो कभी भस्मासुर। सबका वध इन हाथों से स्वयं किया मैंने। नहीं देवराज, ये विजय नहीं, पराजय है। प्रभु, मेरे कहने का वो तात्पर्य नहीं था। अब और विनाश करने का साहस नहीं है शिव में।
संसार के कष्ट ने महादेव को उदासीन भाव से ग्रस्त कर दिया है। इतना गहरा नाता है शिव सृष्टि के संचालक का मन में, दुखी स्वयं अब सृष्टि से ऊब गया है और अब जहां जहां महादेव के पग पड़ेंगे वहां जीवन नहीं, केवल हस्म बचेगी। आज तक महादेव के इस उदासीन भाव के विषय में सुना था, देख पहली बार रहा हूं। पिताश्री रुक जाइए ना। माता पिताश्री कहाँ जा रहे? इतने उदास क्यों है वो? ये उदासीन महादेव हैं। किंतु इस उदासीनता का कारण क्या है? अकस्मात ऐसा क्या हो गया नारायण? जब भक्त मर्यादा लांघे तो भगवान का आहत होना स्वाभाविक है। महादेव का ये स्वरूप रावण के दुस्साहस का घात है। महादेव अपना कर्तव्य, अपना दायित्व, अपना संसार त्याग रहे हैं। किंतु नारायण, इस भाव का अर्थ क्या है? इसका एक ही अर्थ है, संसार का अंत निकट है। मुक्ति प्रदायकम्